इलाहाबादी ने बोला, पहली बात तो ऐसे बंदे को ना हमारी तरफ से फांसी की सजा होनी चाहिए। यह सख्त से सख्त इसके सारे चैनल हैं ना ब्लॉक हो जानी चाहिए। इस बंदे को हमेशा के लिए ना घर का छोड़े ना घाट का कोई। हाँ, हम इसके समर्थन में नहीं है। क्यों आज हमारे जो बच्चे हों, कल को वो भी ऐसे ही हमसे बयान करें या हमें पूछे। अभद्रता का कोई भी विषय सार्वजनिक स्थान पर उठाना अनुचित है। अभद्रता का कोई भी विषय सार्वजनिक स्थान पर उठाना गलत है। जो उन्होंने बोल दिया वो उसको भाड़ भट्टे में जाने दो। जागरूक होना चाहिए। उनके संस्कार जैसे थे उन्होंने उस तरह से बात की। उनके संस्कार जैसे थे उन्होंने उस तरह की बात की। हमारे संस्कार नहीं, हम नहीं सुन सकते। हमने नहीं सुन सकते। आपको पता है उनके सब्सक्राइबर कितने? 10 मिलियन सब्सक्राइबर। जब वो अपने YouTube चैनल। मैडम एक चीज बताऊं, आज का जो समाज है ना, ये 4-10 भाई खड़े हैं जो, मैं क्या चीज देखा है, पूरे दिन खाली बैठे मोबाइल में स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। जहां किसी लड़की ने 2 ठुमके लगाए नहीं वहां पे लाइक हो जाता है। जो असली टैलेंटेड है, जो चीज़ कुछ करके दिखा रहा है, कुछ किसी को खोज करके दिखा रहा है, उसको आगे स्क्रॉल कर देंगे। हमारे यहाँ सिर्फ वासना और उसी के लिए जगह है, मतलब वासना और डांस में क्या ना, आंखों की शांति के लिए जगह है, मस्तिष्क की शांति के लिए जगह नहीं है। अंकल जब क्वेश्चन हम उठाएंगे, जनता में पहुंचाएंगे, तभी तो चीजें आगे पहुंचेगी ना। अगर हम इसी चीज को मैडम देखिए, क्लोज कर देंगे, जो आप जो बात कह रहे हैं आपकी बात ठीक है, लेकिन जो उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है ना, केस हो गया है ना, बाकी कानून का काम है। आप लोग और हम लोग उस विषय को दोबारा से लोगों में जन जाहिर करके क्यों एक दूसरे के वो जो है मस्तिष्क को खराब करें। उनकी टिप्पणी अभद्र थी, गलत थी, संसार में मतलब समाज के प्रति सारंगिक नहीं थी, समझ रहे ना। उनको वो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। तो हो सकता है उनकी परवरिश में कोई कमी रही हो माँ बाप की, तो उन्होंने इस तरह से बात की है। अगर हम लोग अच्छी सोसाइटी देते हैं, जब वो इतनी अच्छी थी उनके लिए उन्होंने अच्छा नहीं बोला, तो हम तो आम आदमी हैं, हम लोग तो आम आदमी हैं, तो क्या कर सकते हैं। वो तो इतने अच्छे उस पे थे, पद में थे। हम अपने बच्चों को तो अच्छे संस्कार देंगे ना, उन सब चीजों से दूर रखेंगे ना। कि ये काम नहीं होना चाहेंगे भैया रणवीर अलाहाबादी के बारे में। नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं, डांस के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे मैडम, वो अभद्रता नहीं परोसनी चाहिए। वो अभद्रता गई तो गई, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। उसके बारे में मैं आपको एक बात हाँ अंकल, आप मैं भी आती हूँ इस टॉपिक पे। जी अभद्रता नहीं परोसनी चाहिए। अभद्रता नहीं परोसनी चाहिए। हाँ। इनको आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन बनाने चाहिए ताकि हाँ, वो एक्ट बनेंगे, वो एक्ट बने हुए। एक चीज पर पॉइंट ले सकते हो आप, विपक्ष की तरफ जाएंगे ना, तो कोई भी विपक्ष के नेता, चाहे वो राहुल गांधी जी हैं, चाहे आपके ये केजरीवाल जी थे, चाहे खड़गे साहब थे, चाहे कोई भी थे, वो माननीय प्रधानमंत्री को सिर्फ क्या बोलते हैं, मोदी, ये मोदी ऐसा कर रहा है, ये वो मोदी ऐसा कर रहा है। अरे वो एक वो मोदी जी नहीं कहते। जबकि दूसरी तरफ मोदी जी जब कभी भी कोई सार्वजनिक तौर पे भाषण देते हैं ना, वो अगर नाम लेंगे, वो नैतिकता का अगर नाम भी लेते हैं तो उसके आगे जी लगाते हैं। किसी भी स्टेटमेंट सुन लेना आप, जी लगाते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा वो अभद्रता का मुद्दा है। रणवीर अलाहाबादी के बारे में आपने सुना होगा। हाँ बिल्कुल सुना है। ऐसी अश्लील टिप्पणी अपने माँ पर करना ठीक लगता है आपको? ये जनरेशन को इतने सारे सब्सक्राइबर। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं कि देख कौन रहा है, कौन देख रहा है? हम ही देख रहे हैं ना। हम ही ने मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर की है और हम ही उनके व्यूअर्स हैं, राइट। तो ये जितना आप लोगों को लग रहा है कि भाषा की अभद्रता है, उससे पहले मैं तार्किक ढंग से आप लोगों से प्रश्न करना चाहूँगा कि मनोवैज्ञानिक तरीके से हम गहराई से सोचें तो हम कहाँ पहुँचेंगे। ये भाषा की अभद्रता उत्पन्न कब होती है? देखिए, एक मशहूर लेखक ने कहा है कि गालियाँ इंसान जब प्रयोग करता है जब उसके बाद साहित्य में शब्दों की कमी आ जाती है। जैसे गरीब इंसान को ना मिर्च पसंद होती है, मसाले में मिर्च इसलिए पसंद होती है क्योंकि उसने मीठे के वो अफोर्ड नहीं कर सकता उस चीज़ को। ऐसे ही साहित्य में अभद्रता तब आती है जब भाषा की, साहित्य की गरीबी शुरू हो जाती है। हमारे देश में हिंदी की इतनी गरीबी है, कौन आज हिंदी बोल रहा है? कॉरपोरेट में इंग्लिश है। आज आप इसमें आ जाइए, क्या बोलते, इवन कानून की जो भाषा है वो हिंदी नहीं है, कानून की भाषा हिंदुस्तानी भाषा है। आप कभी जाइए, खाते खसरा, ये क्या हिंदी है? इकरारनामा, ये क्या हिंदी है? ये हिंदी नहीं है, हिंदी उर्दू मिक्स भाषा है। तो हमारे देश में हिंदी भाषा की गरीबी है, और ये गरीबी, कोई अमीर इंसान जब गरीब हो जाता है तो हाथ अपने आप फैला देता है।
भीख मांगने पे मजबूर हो जाता है। ऐसे ही आज यूथ में हिंदी का इतना प्रचलन नहीं है, और जैसे ही ये गरीबी हमारे अंदर आई भाषा की, साहित्य की, तो अपने आप हम गाली पे उतर आए। हम कहाँ जाएंगे? आप हमें बताओ, हमारे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, तो हम क्या देंगे? गाली देंगे, है ना? तो वो पॉइंट है, हमें साहित्य के रूप से हम देखें तो ये भाषा की गरीबी है। दूसरी बात, आज पॉलिटिक्स इतना बड़ा मुद्दा है नहीं है, हमने सरकारें बनाई, आप बात समझना, हमने वोट दिए, देश के कोई भी नेता हो, एजेंडा होते हैं, बड़े बड़े चिट्ठे हैं कि आपको ये काम करना है, इसके लिए हम आपको वोट दे रहे हैं। वो काम कहाँ है? आज आप इस चीज़ पे बोल लेंगे, हम हैंडल कर लेंगे। भाषा जिसने भी अभद्रता बोली है, वी कैन हैंडल दैट, हम हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें उससे। आपके ये रोड कहाँ गए? आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ गए? नहीं, हमें एक बात बताइए, आज इतने वो नेता एक्टिव हो गए इस बात पे, वेट अ मिनट, आज इतने नेता दिल्ली की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, पूरे देश में, पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि नेता एक्टिव हो गए। अच्छा है, मैं बोल रहा हूँ अच्छा है, इस पे बोलना चाहिए, इस पे बोलना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, ये बहुत अच्छा है मुद्दा, लोगों ने उठाया, उठना चाहिए, अभद्रता नहीं होनी चाहिए, मैं समर्थन में हूँ उस बात की। लेकिन जो नेता, केंद्र के मिनिस्टर अगर इस बात को तुच्छ है, अगर देखें कि एक केंद्र का व्यक्ति इस छोटे से मुद्दे पे बोला तो तुच्छ है। आप बलात्कार के कितने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, बलात्कार से बड़ा मुद्दा है क्या? आप बताइए ना। भाषा की अभद्रता, किसी को गाली देना, इवन माँ बाप के बारे में बोला, क्या ये बलात्कार से बड़ा मुद्दा है? वहाँ पे बैठे लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, कहाँ? वहाँ पे बैठे लोग जो इंडिया बुक टैलेंट के वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे क्लैपिंग कर रहे थे इस चीज़ से। हाँ, ये तो मैंने क्या बताया, मैम बोलने के साथ सुनने वाला ये भी तो है दोषी ना, है ना। हमें ना, हमने शुरुआत उसी मुद्दे से, उससे ज्यादा दोषी है। मैंने अपने पॉइंट की शुरुआत उसी बिंदु से की है कि सुनने वाला कौन है, देखने वाला कौन है? हम ही तो हैं जो ताली बजा रहा है, हम ही हंसे थे, हम ही हंसे थे, गाने वाले हम भी ही फंसे हैं, बिल्कुल है, हम ही हंसे थे, वो तो माहौल बन गया ना, हम ही हंसे और हम ही फंसे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हंसना भी हमें ही है और फंसना भी हमें ही है। कंक्लूड में कर देता हूँ अपनी बात को कि ये जो इतने लोग एक्टिव हो रहे हैं, होना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं नेताओं लोगों से कहना चाहूँगा कि देश के जो मेजर मुद्दे हैं उन पे अपना पहले फोकस करो ये, और अगर इस पे आ ही गए हो, अगर इस मुद्दे पे आ ही गए हो, ये मुद्दा हाईलाइट हो गया, तो इसको हिंदी तक लेके जाओ, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओ, हिंदी को लोगों में प्रचलन करो, हिंदी को सिखाओ। उसके बाद जब लोगों में साहित्यिक भाषा अंदर आएगी, कविताएं लोग पढ़ेंगे, हरिशंकर प्रसाद को पढ़ेंगे, जयशंकर प्रसाद को पढ़ेंगे, ऐसे राइटर्स को पढ़ेंगे, तब जाके हमारे अंदर वो भाषा जो आप चाह रहे हो कि हम आप करके आपको एक इज्जत या तहजीब से किसी से बात करें, वो अपने आप आएगा। ये चीज़ें अपने आप आती हैं। आज की तारीख में साहित्य को पढ़ना कौन चाहता है? आज की तारीख में साहित्य को या उपनिषदों, अगर साहित्य लगा लो आप, अपने कल्चर को या अपने साहित्य को पढ़ना कौन चाहता? कोई नहीं चाहता। बस दिन भर टीवी पे, सॉरी, मोबाइल पे लगा रहना है, रील्स चलानी है, यही चलना है बस, ठीक है ना? पढ़ना है ना, अगर पढ़ना है, ज़्यादा किताब कितने, एक तो है द लाइफ ऑफ गांधी, एक वो पढ़ लेना, बहुत कुछ है। एक भारत एक खोज पढ़ लो, एक भारत एक खोज पढ़ लो, उसमें सारा साहित्य आराम से पढ़ सकते हो, जो सारा सारांश है इंडिया का। इलाहाबादी ने बोला, पहली बात तो ऐसे बंदे को ना हमारी तरफ से फांसी की सजा होनी चाहिए। यह सख्त से सख्त इसके सारे चैनल हैं ना, ब्लॉक हो जानी चाहिए। इस बंदे को हमेशा के लिए ना घर का छोड़े ना घाट का कोई। हाँ, हम इसके समर्थन में नहीं हैं। क्यों? आज हमारे जो बच्चे हों, कल को वो भी ऐसे ही हमसे बयान करें या हमें पूछे कि पिताजी आपने ऐसा देखा, तो हम उन्हें जवाब ना दे पाए, तो ऐसा कोई हमें वो नहीं लगता उचित। कैसी चीज़ें होनी चाहिए, सामने आनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि जितने बड़े बड़े राजनेता हैं, सेलिब्रिटी हैं, जो उनके चैनल के माध्यम से जाते हैं और यूट्यूब पे आते हैं, तो ऐसे चैनल हैं ना, जैसे कोई भी चैनल हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ऐसी चीज़ें आए सारी बंद हो जानी चाहिए। सारी चीज़ें जो बंद हो जानी चाहिए। गंदी बात चीज़ें जो आए, जैसे उसने भी गंदी चीज़ है वो मामे का है, समाज में अश्लीलता फैला रही है। हाँ, तो समाज इससे खराब होता है। कल को इनका यूट्यूब जो देखते थे, रणवीर जो क्या बोलते हैं इलाहाबादी का, तो सबसे ज़्यादा जो छोटी उम्र के बच्चे ज़्यादा देखते थे, 20 साल से लेकर 30 के 35 साल के ज़्यादा देखते थे। और मिलियनों में तुम्हारे सरबराह मोदी ने भी तुम्हें अवार्ड दिया, जो देखो अच्छे काम के लिए दिया। आज तुम ऐसा मोदी जी का भी नाम खराब करोगे, बताओ मोदी जी ने अवार्ड दिया, इस बंदे ने ऐसा कर दिया, तो मोदी जी ने अच्छे काम के लिए दिया। मोदी जी ने ऐसा नहीं बताया ऐसा निकल जाएगा वो।
और फिर तुम कल को कहते हो हमने मजाक में बोला। अरे मजाक में तो हम किसी से उल्टा बोल दें फिर हम कहते हैं मजाक कर दी, तो इससे क्या है, उससे कोई हल नहीं। मजाक में माँ बाप का नाम तो कभी नहीं, मतलब मजाक किसी का नहीं निकलता, मजाक में तो किसी का नहीं निकलता। मैं किसी से ऐसा रोड चलते बोल दूं, कैसे बोल दूंगा, हिम्मत क्या है मेरी। और फिर मैं कह दूं मजाक कर दी, तो वो मजाक नहीं, माँ बाप के ही नहीं कह रहा, किसी के ऊपर नहीं बोल सकता, जो टिप्पणी कर ही नहीं सकता कोई। तो उसे तो हम ये कहता कड़ी से कड़ी सजा दे दी जाए, इससे बेस्ट है। उसके जो भी ग्रुप के हैं सारे 5-6 दिन है, सबको ही दे देनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नीरज कुमार है। नीरज जी कहाँ से है? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, अभी एक केस बहुत मीडिया में आया हुआ है रणवीर अलाहाबादिया का, जिसने अपने माँ पर असली टिप्पणी की। क्या कहना चाहिए? देखो जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रणदीप इलाहाबादी है, इसको ऐसे टिप्पणी करना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और ये इनके चरित्र को साबित करता है कि किस कैरेक्टर के आदमी हैं। और ऐसे कैरेक्टर के आदमी को देखो, माँ बापों को जो दर्जा है वो किसी भी धर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भगवान का दर्जा दिया जाए। अगर अपने ही भगवान के प्रति, भाई माँ बाप जो है भगवान के प्रति अगर अभद्र टिप्पणी की जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ से इनके संस्कार पता लगते हैं, इनके पिताजी ने इनको क्या संस्कार दिए, इनके पिताजी की क्या मानसिकता होगी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। मगर अगर ऐसे ही बच्चों को वर्गल मैसेज छोड़ेंगे तो हमारे देश की जनरेशन किस रास्ते पे ले जाना चाह रहे हैं, ये है। दूसरी बात, अगर ये चीज़ हमारे जो क्या नाम पिक्चरें बन रही हैं, ये उन पे भी निर्भर करता है कि समाज को अच्छी चीज़ प्रस्तुत करे। सन 80 के 90 के दौर में रामायण और महाभारत जैसे सीरियल बनते थे, जिससे कि अच्छे कैरेक्टर को जन्म दिया जाता था, बच्चों को एक अच्छा मैसेज दिया जाता था कि हमें राम के कैरेक्टर पे चलना है, हमें कृष्ण के कैरेक्टर पे चलना है ना, हमें रावण और कंस नहीं बनना है। अब ये कंस और रावण वाले कैरेक्टर पे लेके जा रहे हैं, तो इस चीज़ से गलत चीज़ साबित होती है और बच्चों को गलत मैसेज जा रहा है, गलत ही शिक्षा जा रही है और बच्चों का जो भविष्य है वो ख़राब करने की कोशिश ऐसे रणवीर इलाहाबादिया कर रहे हैं, और इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए और सजा भी होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि उनका यूट्यूब चैनल ही बंद करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स उनके यूट्यूब पर हैं, यूट्यूब पे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं जो उनको फॉलो भी करते हैं। देखो जी, ये मीडिया ही करेगी, आप और हम लोग मिल करके इनका बहिष्कार करें और सभी इनसे रिलेटेड जो भी बंदा है उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए, और समाज को मतलब जो सरकार को कठिन से कठिन कार्रवाई ऐसे बंदों के ऊपर करनी चाहिए, जो कि आगे भी समाज को एक मैसेज जाए कि ऐसे बंदों को कोई सपोर्ट ना करे।